दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पे। दोस्तों, तो आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज लेक्चरर की भर्ती जो थी दोस्तों, उसका जो नोटिफिकेशन आया था अपने नवंबर में दोस्तों, वो रद्द कर दिया गया है। और उसकी जो लास्ट डेट वगैरह थी वो भी निकल चुकी थी, तो अब उसको रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, रद्द क्यों किया गया उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और जो नया प्रेस नोट आया है उसमें और पुराने वाले प्रेस नोट में जो मेन जो फ़र्क है दोस्तों, वो क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप ये वीडियो अंत तक देखने वाले हैं दोस्तों। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी अजमेर के द्वारा ये जो प्रेस नोट है दोस्तों जारी किया गया है। आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा जो कि महाविद्यालय शाखा यानी कि ये अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो है लगवाने के लिए है। नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर और दोस्तों कॉलेज लेक्चरर भी बोलते हैं के पदों हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 4/2020 21 दिनांक 2/11/2020, जैसे मैंने कहा था कि नवंबर में आया था, को एत द्वारा निरस्त किया जाता है। कॉलेज शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य के निम्नलिखित विषय के पदों पर ये भर्ती जो है वो भर्ती तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापन संख्या 4/2020 21 दिनांक 2/11/2020 के तहत जिन अभ्यर्थियों द्वारा, देखो दोस्तों ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई, आप देखिए पढ़िए थोड़ा ध्यान से, कि 2/11/2020 के तहत जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व के आवेदनों को स्वतः ही इस आवेदन प्रक्रिया में सम्मिलित कर दिया जाएगा। सभी पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तें इस विज्ञापन के अनुरूप लागू होगी। दोस्तों, इसमें ये चेंज क्यों आया है और जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जिसको गार बोलते थे, GAR गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, उसका क्या हुआ दोस्तों, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप देख लीजिए इन सब में क्या क्या मैटर। दोस्तों, पद जो थे वो 918 पहले ही थे और 918 अभी भी है दोस्तों। और देखो दोस्तों, ये 918 टोटल पद आप देख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो जो है बोटानी 33, केमिस्ट्री 40, मैथ्स 34, फिजिक्स 35, जूलॉजी, ABST, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये आप सारे देख सकते हैं दोस्तों कितने कितने पद हैं। इकोनॉमिक्स के 47 पद हैं, इंग्लिश के 55 पद हैं, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के 48, हिंदी के 66, हिस्ट्री के 50, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के 42 है। और फिर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट 57 जो है इसमें पद है। फिर 39 है संस्कृत में दोस्तों। तो ऐसे करके 918 पद पहले भी थे और अभी भी है। तो दोस्तों अब इसमें फ़र्क क्या रह गया, तो ये इन्होंने दोबारा क्यों जारी किया, तो दोस्तों इसमें जो मेन चीज़ है वो आप अभी देखिए। तो दोस्तों जो गार जो था गुड एकेडमी रिकॉर्ड, उसके कारण ये सारा मामला हुआ। क्योंकि अब देखो RS 2018 भी कोर्ट में की, क्योंकि पहले उन्होंने प्रेस नोट में बताया था, जब RS 2018 का प्रेस नोट आया था तो कहा था कि दुगना अभ्यर्थियों को जो है उसमें बुला देंगे साक्षात्कार में, इंटरव्यू में। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि जो है अभी एक नियम चेंज करते हो कि साहब हमारा तो नियम बदल गया, और ऐसे करके उन्होंने 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया, तो मामला कोर्ट में चला गया, भर्ती अटक गई। तो ऐसे ये भर्ती ना रुक जाए, ये भर्ती ना अटक जाए शुरू से पहले ही, तो इसी को लेकर जो है ये शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर गार में एक दोस्तों चेंज किया गया, वो भी हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे। और पेपर्स में भी कई बार आ चुका है ये, मतलब पिछले जो है 1 डेढ़ या 2 महीनों में, कि जो है ये एकमात्र ऐसी भर्ती होगी अब तक की जो परीक्षा से पहले ही विवादों में आ गई, परीक्षा से पहले ही कोर्ट में जाने वाली है। तो दोस्तों उसी के तहत ये चीज़ इन्होंने की। देखी दोस्तों क्या है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, मतलब यहाँ तो 55% मार्क्स हो, या फिर अगर आपकी ग्रेडिंग सिस्टम कहीं लागू होता है AB A+ वगैरह जो होते हैं, तो वो जो दोस्तों होने चाहिए कि इसमें मास्टर्स डिग्री, तो जो आपका PG है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट है, जिसको स्नातकोत्तर बोलते हैं दोस्तों, MA MSc MCOM, वो सब जो है उसमें आपके 55% होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद बी साइड से फुलफिलिंग द अबोव क्वालिफिकेशन, तो ये 55% मार्क्स आपके MA MSc MCOM में है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, जो NET यानी कि जो नेट है दोस्तों, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको अब जो UGC नेट और अभी NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसको करवाती है, जो UGC CSIR और जो भी एजेंसी है उसने करवाई हो, या स्लेट या सेट होनी चाहिए। तो सेट और स्लेट जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो काफ़ी समय से हो नहीं रहे, लेकिन नेट होती है हर साल 2 बार होती है CTET की तरह, तो वो होनी चाहिए आपके पास। अब देखो दोस्तों जिनके पास PhD की डिग्री है तो उसके लिए भी अलग नियम है कि रेगुलेशन 2009 शॉल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ नेट स्लेट सेट फॉर रिक्वायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। तो दोस्तों ये तीसरी शर्त है कि कोई भी जो है PhD डिग्री होल्डर है और जो है रूल्स और रेगुलेशन 2009 के तहत जो है उनको उसमें एक थोड़ा 5% का फ़ायदा होता है। नेट स्लेट सेट शॉल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम्स इन डिसिप्लिन्स फॉर
विच नेट स्लेट सेट इज़ नॉट कंक्लूडेड, मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे तब आपकी अगर नेट क्लियर नहीं है या पीजी का जो मतलब जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में जो फाइनल ईयर है वो क्लियर नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन साक्षात्कार के पहले दिन आपका ये क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों वो नियम तो आपको सारे पता ही है। तो ये गार में चेंज है दोस्तों। पहले गार में क्या था कि आपके 10th-12th के परसेंटेज जो है वो कम से कम इतने होने चाहिए। 10th-12th और बीए या बीएससी बीकॉम इन तीनों का मिला के जो है वो कहते थे कि अपने 55% होने चाहिए जनरल कैटेगरी में और 50% होने चाहिए ओबीसी एससी और एसटी के लिए। तो ये उन्होंने रूल पहले रखा था, लेकिन अब उसी रूल के कारण ये मामला चला गया था। अब दोस्तों ये रूल है और रूल को लेकर कोई भर्ती कोर्ट में कैसे जा सकती है, तो इसका रिप्लाई दोस्तों यही है कि जब नेट का फॉर्म भरते हैं, जब हम यूजीसी नेट जो करते हैं ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी नेट, तो दोस्तों उसमें जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ वो मांगते हैं एमए में, एमए एमएससी एमकॉम जो भी आपका पीजी है उसमें मांगते हैं दोस्तों कितने 55%। तो जब आपका नेट करवाते हैं और नेट का यूज़ जो है वो मैन इसी असिस्टेंट प्रोफेसर में ही है, मतलब ये जो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आती है 5-6 साल बाद आती है तो इसी में ही यूज़ होती है वो नेट, बाकी इतनी जगह नहीं यूज़ होती। तो जब आप नेट करवाते हो 55% पीजी के आधार पे, तो आप कॉलेज लेक्चरर क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि नेट कोई करेगा तो कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए करेगा, वो ऐसे डिग्री लेके बैठने के लिए, तो सर्टिफिकेट लेके बैठने के लिए तो नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब यही है कि जब आप नेट के लिए क्वालिफिकेशन पीजी में 55% मांगते हो तो इसमें ये फिर 10वीं 12वीं बीए बीकॉम का मिला के इतना क्यों 55% क्यों? तो इसी को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में जाने वाले थे और कई लोगों ने मन भी बना लिया था और गए भी थे। तो इसी को लेकर जो है अब आरपीएससी सावधान हो गई है कि भर्ती तो पहले ही साहब अटक रही, वो कहते हैं ना कि पूत के पैर तो पालने दिखने लगे, तो वो वाली बात हो गई। तो अब इन्होंने सोचा कोई ऐसे नहीं है, तो इन्होंने क्या कर दिया, अब ये चेंज करते हुए सारी जो विज्ञप्ति थी उसको कर दिया क्लियर, मतलब खत्म कर दिया, रद्द कर दिया, दोबारा विज्ञप्ति निकाली है और अब जो समय दिया है वो 30/12/2020 यानी कि 30 दिसंबर तक का समय है। अभी आप लगा लीजिए आज 19 तारीख हो गई है, तो अभी 10-11 दिन बचे हैं। तो इतने दिनों में आपको जो भी फॉर्म आने हैं जिनके एमए में 55% है, लेकिन वो गुड एकेडमी रिकॉर्ड के तहत जो है 50-55% नहीं थे 10वीं 12वीं बीए के मिला के, तो बस उनका ये नियम हट गया। 75,000 मैंने कहीं सुना, ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है पर किसी से सुना है कि 75,000 फॉर्म आए थे, तो अभी और आएंगे और ये लाख से पार हो जाएगी संख्या। तो डेफिनेटली ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए कि और अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है, बुरी बात इसलिए कि इसमें अब वापस पहले जैसी भीड़ हो जाएगी, इस भर्ती की जो स्पेशलिटी है वो खत्म हो जाएगी। बट खैर सभी को, मतलब सीधी सी बात करें तो 90% अच्छा ही है कि सभी को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम भीड़ की तरफ देखेंगे तो फिर तो कैसे चलेगा, हर किसी को एक चांस मिलना चाहिए। क्योंकि अगर नेट गवर्नमेंट कराती है 55% पीजी के बेस पे, तो फिर दोस्तों ये कॉलेज लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर भी जो है एग्ज़ाम देने का मौका देना चाहिए एमए में जिनके 55% है। तो दोस्तों यही चेंज है और 30 तारीख लास्ट है, अगर कोई फॉर्म भरना चाहे तो भर सकता है। ये भर्ती आपके सामने और यही मेन बदलाव है, बाकी पद तो सेम 918 पहले ही थे और यही अभी हैं। बस ये जो गार जो है गुड एकेडमी रिकॉर्ड, इसको थोड़ा सा बदल दिया गया है और बाकी कोई न्यूज़ आएगी दोस्तों मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो वीडियो एंड तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।